आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की। बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 100 ग्राम मैंने चिकन लिया, छोटे छोटे पीस में मैंने इसको काट लिया। ये देखिए इतने इतने पीस में। इसी के अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, 1 पिंच हल्दी, हाफ टी स्पून लहसुन। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, सिरका 1 टीस्पून वाइट वाला, सोया सॉस 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। ब्रेड की सॉस रेडी करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने मायोनीज़, 2 टेबल स्पून ली है केचप, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के अंदर हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा भून लेते हैं। अच्छा सा मैंने इसको भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। हाफ कप इसके अंदर हम पानी लगा देंगे। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए। अच्छा सा पानी भी हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च और टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए थे मैंने इसको। इसके अंदर ही हम मिक्स कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। भूनने के बाद इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। ब्रेड लेंगे, इसके अंदर हम तिरछे कट लगाएंगे ऐसे। इसको मैंने काट लिया। अब इसी के ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज और केचप जो हमने बनाई थी सॉस। एक सिरा उठाएंगे इसका ऐसे, दूसरा ऐसे उठाएंगे, अब एक ऐसे उठाएंगे। इसके नीचे हम इसको दबा देंगे। ये देखिए ऐसे हम फ्लावर तैयार कर लेंगे। बाकी के भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। बहुत ईजी आसानी से हो जाते हैं। अगर टूट जाए तो उसके ऊपर लौंग या टूथपिक भी लगा सकते हैं। 3 से 4 पीस हमने रेडी कर लिए। अब इसी के ऊपर हम चिकन लगाएंगे। ऐसे चीज़ भी इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी थोड़ी। बाकी के भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। फ्लावर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। के अंदर रख के इसको हम 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। चीज़ को अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे किसी चीज़ से। देखिए कितने ज़बरदस्त ये बेक भी हो चुकी है। देखिए इसको अब निकाल लेते हैं किसी चीज़ पे। माशाल्लाह से पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावर रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लगती है ये। ऐसे मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ईजी और आसान तरीके से और बहुत ही झटपट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। 10 से 15 मिनट भी लगते हैं इसको बनाने में। ये देखिए माशाल्लाह चीज़ भी कितने अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी है इसकी। देखिए माशाल्लाह के पीस ऐसे काट लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये छोटे छोटे पीस कट गए हमारे। बारबेक्यू की स्टिक ली है मैंने। इसी के अंदर हम 3 से 4 पीस लगा देंगे। ये देखें आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ब्रेड स्नैक्स की। बहुत ईजी और आसान तरीके से बनाएंगे पोटैटो के साथ। बहुत ही मज़े का टेस्टी बनने वाले। शुरू करते हैं अपने वीडियो। 200 ग्राम मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। 2 टेबल स्पून लिए मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज के अंदर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून से कम कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला, चाट मसाला हाफ टी स्पून से कम, 1 सब्ज़ मिर्ची लिए चॉप की ये ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर हम प्याज भी डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पहले हम मैश कर लेते हैं आलू पोटैटो को। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस के साथ। इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर देते हैं। ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने, किनारे इसके मैंने रिमूव कर दिए। इसको पहले हम प्रेस कर लेंगे।
ऐसे ही हम सारे प्रेस कर लेते हैं। ब्रेड को अच्छा से मैंने प्रेस कर लिया। इसी के ऊपर हम मसाला लगाएंगे पोटैटो का। इसको सील करने के लिए थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। टाइट रोल बनाएंगे इसके ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रोल बना है। छोटे छोटे पीस में हम इसको काट लेंगे। 1 इंच के पीस इसके हम काट लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये छोटे छोटे पीस कट गए हमारे। बारबेक्यू की स्टिक ली है मैंने। इसी के अंदर हम 3 से 4 पीस लगा देंगे। ये देखें, इसको हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे या ब्रेड क्रम्ब के साथ। बाकी के भी ऐसे हम रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह से पीस हमने सारे रेडी कर लिए ब्रेड के। इसको फ्राई करेंगे। के अंदर 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून दूध लिया, 1 अंडा लिया मैंने, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अंडा अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। 1-1 पीस लेंगे, ऐसे डिप करेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। चाहे तो ऐसे इसको फ्राई कर लें या ब्रेड क्रम्ब के साथ। ये देखिए ऐसे हम बाकी के भी रेडी करेंगे। ब्रेड स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। पहले मैंने अंडे के साथ कोट किया था इसको, फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। 4 से 5 मिनट में कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं। इसको अब डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स ब्रेड इतने ज़बरदस्त फ्राई हुए। ये देखिए इतने ये क्रंची बने ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल समोसे की पट्टी जितना मैंने इसको बेल लिया। हमारे इसके रिमूव कर देंगे ऐसे। सेंटर से ऐसे दोबारा कट लगाएंगे इसका। हाफ यहाँ से काट लेंगे, इस साइड से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगाएंगे। ऐसे ऐसे कबाब लेंगे, पानी लगाएंगे इसके ऊपर। इसको यहाँ पे सील कर देंगे अच्छा सा। दोबारा से पानी लगाएंगे एक साइड पे। इसकी किनारे को दोबारा से ऐसे सील कर देंगे। दोबारा से पानी लगा के इसको हमने सील अच्छा सा करना है। फिर इसको ऐसे सील कर देंगे। ये फ्लावर, ये देखिए माशाल्लाह फ्लावर समोसा हमारा ये रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से ये देखिए फ्लावर समोसे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। इसको आप फ्राई करेंगे। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं फ्लावर समोसे की। बहुत ईजी और आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। 1 कप मैदे से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 1 कप मैंने मैदा लिया छना हुआ, ये इसके अंदर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक, चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया, घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे। जीरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा इसको ऐसे गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऊपर दे के गूंद लेंगे इसको। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा मैंने इसको गूंद लिया। ये देखें, तो 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे कवर करके। समोसे की फिलिंग रेडी करेंगे। 200 ग्राम मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बंद गोभी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, टमाटर आधा टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 सब्जी मिर्च सुरख और ग्रीन मैंने दोनों लिए हैं। 2 सब्जी मिर्च चॉप की हुई, थोड़ा सा धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, 2 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून से कम सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, जीरा 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। इसी के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लेमन का जूस, ये इसके अंदर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून ये डाल देंगे। बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। दरमियाने साइज के कबाब हम ऐसे रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं।
मैदे को भी हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। जैसे हम समोसे की पट्टी बेलते हैं ऐसे ही हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल समोसे की पट्टी जितना मैंने इसको बेल लिया। साइड के किनारे इसके रिमूव कर देंगे ऐसे। सेंटर से ऐसे दोबारा कट लगाएंगे इसका। हाफ यहाँ से काट लेंगे इस साइड से। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगाएंगे ऐसे। कट के निशान मैंने लगा दिए सारे। ऐसे एक कबाब लेंगे, पानी लगाएंगे इसके ऊपर। इसको यहाँ पे सील कर देंगे अच्छा सा। दोबारा से पानी लगाएंगे एक साइड पे। इसकी किनारे को दोबारा से ऐसे सील कर देंगे। इधर दूसरी साइड से पानी लगाएंगे। दोबारा से पानी लगा के फिर सील कर देंगे इसको ऐसे। इसको हमने सील अच्छा सा करना है। हल्का सा पानी फिर लगाएंगे इस किनारे पे। इसको ऐसे सील कर देंगे। ये फ्लावर समोसे की शेप में आ जाएगा ये ऐसे। दोबारा से पानी लगाया मैंने। ये देखिए माशाल्लाह फ्लावर समोसा हमारा ये रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से ये देखिए फ्लावर समोसे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे लुक में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको आप फ्राई करेंगे। पहले हम नीचे से एक साइड से इसको गोल्डन कलर देंगे, फिर इसकी साइड तब्दील करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे इसको पकने देते हैं। माशाल्लाह 7 से 8 मिनट लगे हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है। इसको निकाल लेते हैं। सारे ऐसे निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे इसको। माशाल्लाह ये देखिए हमारे फ्लावर समोसे कितने ज़बरदस्त ये रेडी हुए 10 से 12 मिनट में। माशाल्लाह ब्रेड टैटो स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके थे। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये फ्राई हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये मज़े कर ये टेस्टी बने हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके हैं ब्रेड पोटैटो स्नैक्स की। बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पोटैटो ब्रेड बनाने के लिए 200 ग्राम मैंने उबले हुए आलू लिए। इसको अच्छा से पहले हम मैश कर लेंगे। चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पोटैटो अच्छे से मैंने मैश कर लिए। अब इसी के अंदर हम बाकी के मसाले डाल देंगे। एक छोटी प्याज चॉप की, शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून नमक, ओरिगेनो 2 चुटकी हम ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी मिर्च डाल देंगे। 2 पिंच हल्दी, हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 सब्जी मिर्च चॉप की। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया। मसाला हमारा परफेक्ट है। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। 6 से 7 पीस मैंने लिए ब्रेड के। इसके किनारे रिमूव कर देंगे। ब्रेड के सारे किनारे मैंने रिमूव कर दिए। एक एक पीस लेंगे। इसको हम ऐसे रोटी की तरह बेल लेंगे आराम से। इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे ऐसे। अब दोबारा से इसको सील कर देंगे। इसी के अंदर हम लगाएंगे फिलिंग। दोबारा से प्लेस के ऊपर पेस्ट लगाएंगे ऐसे। दरमियान से कट लगाएंगे ऐसे। एक स्टिक लेंगे। दोबारा से इसको ऐसे सील कर देंगे। बहुत ईजी आसानी से ये सील हो जाती है ऐसे। ये देखिए बाकी के भी हम ऐसे रेडी कर लेते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया। इसी के अंदर हम डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून से कम नमक डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून से कम। काली मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून से कम। इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पतला बनाएंगे। इतना पतला होना चाहिए ये। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया, ये देखिए। अब इसी के अंदर हम डिप करेंगे ब्रेड क्रम्ब लिए मैंने, इसी के अंदर हम कोट करेंगे इसको। ये देखिए, बाकी के भी हम ऐसे रेडी करेंगे। एक पोटैटो ब्रेड स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको फ्राई करेंगे हम। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट में देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह ब्रेड पोटैटो स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये फ्राई हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये मज़े के और ये टेस्टी बने हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम पीस में काट लेते हैं। दोबारा से काट लेंगे इसको ऐसे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कटे हैं। इसको तिरछा काट लेंगे ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कुल्फी की तरह हमारा रेडी हो चुका है स्लाइस। एक स्टिक लेंगे। ये देखिए, आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ब्रेड स्नैक्स की। बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 100 ग्राम मैंने लिए उबले हुए आलू, अच्छा सा मैश कर लेंगे बिल्कुल बारीक। अच्छा सा मैंने इसको मैश कर लिया। इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 चौथाई चम्मच ज़ीरा, 1 चौथाई चम्मच चाट मसाला, ऑरिगेनो डालेंगे 2 पिंच डाल देंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें अंदर नमक, 1 चौथाई चम्मच कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च डाल देंगे। मसाले इसके अंदर सारे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इस पर ज़रूरत। हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया, जार लिया मैंने। इसके अंदर 2 टेबल स्पून पुदीना डाल देंगे, 1 कली लहसुन की डाल देंगे, 1 सब्ज़ मिर्च, 1 चौथाई चम्मच नमक, धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। 1 चम्मच पानी डाल देंगे। ग्रीन चटनी हमने रेडी कर ली। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बनी है। ब्रेड के स्लाइस लेंगे ऐसे, एक पतली सी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। अब इसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे। इसी के ऊपर हम लगा देंगे ग्रीन चटनी। दोबारा से हम इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे। एक अंडा रख देंगे उबला हुआ। अब दोबारा से एक स्लाइस और रखेंगे इसके ऊपर। अब दोबारा से केचप लगाएंगे इसके ऊपर। फिर एक स्लाइस और रखेंगे इसके ऊपर। अब इसको हम पीस में काट लेते हैं। दोबारा से काट लेंगे इसको ऐसे। देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कटे हैं। इसको थोड़ा सा तिरछा करके काट लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कुल्फी की तरह हमारा रेडी हो चुका है स्लाइस। एक स्टिक लेंगे। ये देखिए, बाकी के भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह स्नैक्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये लुक में लग रहे हैं। अब इसका बैटर तैयार करेंगे हम। 3 टेबल स्पून लिए मैंने मैदा, 1 पिंच लिया मैंने फूड कलर, 1 चौथाई चम्मच लिए काली मिर्च, सुरख मिर्च 1 चौथाई चम्मच, 2 पिंच लिया मैंने नमक। इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त अच्छा सा मैंने बैटर तैयार कर लिया। ये देखिए कितना पतला होना चाहिए। एक एक पीस उठाएंगे, उसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये ऐसे रेडी हो चुका है। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। ब्रेड स्नैक्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त। अब इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत झटपट से बन जाएंगे। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे।
3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसको निकाल लेते हैं, इसको डिश आउट करेंगे। रेड स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए माशाल्लाह, ये देखें, और इतने ये क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। देखें, वहाँ से पता चल रहा होगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतने मज़े के और टेस्टी लगते हैं ये देखें। मिक्स कर लिया, इसको अच्छा सा ऐसे सील कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कोन रेडी हो चुकी है हमारी। ऐसे अच्छा से फिल कर देंगे लिक्विड पेस्ट। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह कोन रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। चिकन कोन बनाएंगे। चिकन कोन बनाने के लिए 3/4 कप हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून हम सूजी ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/4 चम्मच नमक, अजवाइन 2 पिंच, 2 टीस्पून डालेंगे ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। अच्छा से मैंने गूंद लिया इसको 3 से 4 मिनट के लिए। ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ये ज़्यादा नरम है। ऑयल डाल के इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। डोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर लहसुन। कटे हुए चिकन डाल देंगे 1 कप। अच्छा सा हम इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, पिंक और वाइट जब तक कलर आ जाएगा इसका। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चॉप की हुई। 1/4 नमक ऐड कर देंगे। काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर वाइट सिरका डालेंगे 1 टीस्पून। चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच फिर मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। इसको 1 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेते हैं। इसी के अंदर डाल देंगे पोटैटो। 4 से 5 मिनट लगते हैं फिलिंग को तैयार करने में। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेंगी ये। बस इतना ही हमने इसको मिक्स करना था। 20 मिनट के लिए स्टे दिया था हमने आटे को। देखिए कितना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह सेट हो चुका है। 3 पेड़े बना लेंगे हम इसके। 1 पेड़ा लेंगे ऐसे, अच्छा इसको गोल बना के ऐसे इसको बारीक बेल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर, गरम तवे के ऊपर सेक लेंगे। इसी के ऊपर हम बस उलट पुलट के इसको सेक लेंगे। कितनी ज़बरदस्त ये ड्राई भी हो चुकी है। बस इतना ही हमने इसको सेकना था। फिलिंग को अच्छा सा मिक्स कर लिया। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर मेयोनेज़ ऐड कर दी। इसको भी ऐसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया। ये पट्टी लेंगे जो हमने पहले रेडी की है, सेंटर से कट लगाएंगे। अब दोबारा से इसको कट लगाएंगे। कट ऐसे लगा के हम मैदा लिया मैंने 2 टीस्पून भर के। इसको मैंने लिक्विड पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा सा ऐसे सील कर देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कोन रेडी हो चुकी है हमारी। बाकी की भी हम ऐसे रेडी कर लेते हैं। एक कोन लेंगे, कोन हमने रेडी कर ली। इसको ऐसे अच्छा से फिल कर देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे लिक्विड पेस्ट। ये देखिए इतने ज़बरदस्त ये माशाल्लाह कोन रेडी हुई है। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। कोन हमारी ज़बरदस्त ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। इसको अब फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आ चुका है। 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको मैंने फ्राई कर लिया। निकाल लेते हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी कोन रेडी हो चुकी है। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है।
आवाज़ से पता चल रहा होगा। देखिए माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ईजी और आसान रेसिपी थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। एक इंच के पीस ऐसे काट लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये छोटे छोटे पीस कट गए हमारे। बारबेक्यू की स्टिक ली है मैंने, इसी के अंदर हम 3 से 4 पीस लगा देंगे। ये देखें आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए ब्रेड स्नैक्स की। बहुत ईजी और आसान तरीके से बनाएंगे पोटैटो के साथ। बहुत ही मज़े का टेस्टी बनने वाले। शुरू करते हैं अपने वीडियो। 200 ग्राम मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। 2 टेबलस्पून लिए मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज के अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से कम कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम गरम मसाला, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून से कम, 1 सब्ज़ मिर्ची लिए चॉप की ये ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर हम प्याज भी डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पहले हम मैश कर लेते हैं आलू पोटैटो को। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस के साथ। इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर देते हैं। ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने, किनारे इसके मैंने रिमूव कर दिए। इसको पहले हम प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे प्रेस कर लेते हैं। ब्रेड को अच्छा सा मैंने प्रेस कर लिया। इसी के ऊपर हम मसाला लगाएंगे पोटैटो का। इसको सील करने के लिए थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। टाइट रोल बनाएंगे इसके ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रोल बना है। छोटे छोटे पीस में हम इसको काट लेंगे। 1 इंच के पीस इसके हम काट लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त ये छोटे छोटे पीस कट गए हमारे। बारबेक्यू की स्टिक ली है मैंने, इसी के अंदर हम 3 से 4 पीस लगा देंगे। ये देखें इसको हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे या ब्रेड क्रम्ब के साथ। बाकी के भी ऐसे हम रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह से पीस हमने सारे रेडी कर लिए ब्रेड के। इसको फ्राई करेंगे। के अंदर 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून दूध लिया, 1 अंडा लिया मैंने, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अंडा अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। 1 एक पीस लेंगे, ऐसे डिप करेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। चाहे तो ऐसे इसको फ्राई कर लें या ब्रेड क्रम्ब के साथ। ये देखिए ऐसे हम बाकी के भी रेडी करेंगे। ब्रेड स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। पहले मैंने अंडे के साथ कोट किया था इसको, फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। 4 से 5 मिनट में कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं। इसको अब डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स ब्रेड कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। ये देखिए जितने क्रंची बने ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ईजी और आसान रेसिपी थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की। बहुत ईजी आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 100 ग्राम मैंने चिकन लिए, छोटे छोटे पीस में मैंने इसको काट लिया। ये देखिए इतने इतने पीस में।
इसी के अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, 1 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून लहसुन। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, सिरका 1 टीस्पून वाइट वाला, सोया सॉस 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। ब्रेड की सॉस रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लिए मैंने मायोनीज़, 2 टेबलस्पून ली है केचप, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के अंदर हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा भून लेते हैं। अच्छा सा मैंने इसको भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। 1/2 कप इसके अंदर हम पानी लगा देंगे। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए, अच्छा सा पानी भी हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च और टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए थे मैंने इसको। इसके अंदर ही हम मिक्स कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। भूनने के बाद इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। ब्रेड लेंगे, इसके अंदर हम तिरछे कट लगाएंगे ऐसे। इसको मैंने काट लिया। अब इसी के ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज और केचप जो हमने बनाई थी सॉस। एक सिरा उठाएंगे इसका ऐसे, दूसरा ऐसे उठाएंगे, अब एक ऐसे उठाएंगे। इसके नीचे हम इसको दबा देंगे। ये देखिए ऐसे हम फ्लावर तैयार कर लेंगे। बाकी के भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। बहुत ईजी आसानी से हो जाते हैं। अगर टूट जाए तो उसके ऊपर लौंग या टूथपिक भी लगा सकते हैं। 3 से 4 पीस हमने रेडी कर लिए। अब इसी के ऊपर हम चिकन लगाएंगे। ऐसे चीज़ भी इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी थोड़ी। बाकी के भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। फ्लावर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई के अंदर रख के इसको हम 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। चीज़ को अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे किसी चीज़ से। देखिए कितने ज़बरदस्त ये बेक भी हो चुकी है। देखिए इसको अब निकाल लेते हैं किसी चीज़ पर। माशाल्लाह से पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावर रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लगती है ये ऐसे। मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ईजी और आसान तरीके से और बहुत ही झटपट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। 10 से 15 मिनट भी लगते हैं इसको बनाने में। देखिए माशाल्लाह चीज़ भी कितने अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी है इसकी। देखिए माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ईजी और आसान रेसिपी थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।